9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजा देने का अमल मुकम्मल। सानहे में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। हसन खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियां इबाद फारूक को 2 साल, मियां मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। मुल्जिमान जिन्ना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियांवाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर्स दीर और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस। सानहा 9 मई में मुलविस तमाम 85 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो गया। सजाएं पाने वाले मजीद मुल्जिमान अडियाला जेल मुंतकिल। इससे पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी हो या रिटायर्ड हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। शेख वकास अकरम बोले सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। GSP स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। हुकूमत चाहती है मईशत बेशक तबाह हो जाए, PTI को दीवार से लगाया जाए। दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। ये मास्टरमाइंड जो थे, तो ये जो 60 मुजरिमान को सजा दी गई है, जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के फैसले उजरत में नहीं किए गए। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ट्रंप की टीम का एक सियासी बयानिया जरूर है मगर रियासत की बात अलग होती है। किसी और मुल्क में 9 मई जैसा वाकया होता तो सख्त सजाएं होती। अमेरिका बरतानिया में किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ऐसा हमला होता तो वहां क़यामत बर्पा हो जाएगी। अमेरिका में भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, वहां भी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होती हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं था कि किसी के केसेस खत्म करके उसको रिहा किया जाए। बानी PTI को हाउस अरेस्ट या KPK जेल में भेजने की कोई ऑफर नहीं हुई। 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाओं के बाद अपील के फोरम्स मौजूद हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। आज हम समझते हैं कि शोहदा की रूहें पुरसकून होंगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से जेल में मुलाकात, हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत की। तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI कहते हैं पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए गए मजालिम को माफ कर दूंगा। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। 26 मई को D चौक पर गोलियां चलाई गईं। हमारे 13 कारकुन शहीद और 64 जख्मी हुए। तरसीलात ज़र ना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फसायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनों को बानी ने खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी PTI से मिले थे। बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए तैयार होना बड़ी पेशरफ्त। रिहाई का मुतालबा वापस ले लिया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बयान दे दें, बयान देना अलग चीज़ है। ट्रंप इंतजामिया ने हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा किया तो हम भी मुतालबा करेंगे। पार्लिमानी निज़ाम बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। बातचीत खलूस नीयत से की जाए तो 1 महीना बहुत है। PTI जो भी मुतालबा करेगी हम कहेंगे कानून देखें। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना कर सकता है। आम अदालत छोड़े, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में 5-5 साल तक केस चलते हैं। लोग सजा पूरी करके घर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी अपील लगती है। मुझे मुनशियात के मुकदमे में सियासी कैदी का स्टेटस नहीं मिला था। किसी मुल्क में 9 मई जैसा वाकया हो, क्या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल तक स्टे दे सकती है? फौजी अदालत से जो सजाएं हुई उन पर नजरसानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करेंगी।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब का आगाज शहदा के कब्रिस्तान में कुरान खानी से होगा। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मजार पर जलसा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन हर साल की तरह शरीक होंगे। मुल्क से काफिले नोडेरो पहुंच रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। आसिफा भुट्टो और सनम भुट्टो भी नोडेरो हाउस पहुंच गई। सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त। बानी पीटीआई ने हाउस अरेस्ट में जाने से इनकार कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है सब सियासी कैदियों को रिहा करें। मैं अगर जेल से बाहर जाऊंगा तो मुकम्मल रिहाई में जाऊंगा। हाउस अरेस्ट कबूल नहीं। 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी का मौक़िफ़ है उन्हें चाहे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा कर दें। तहरीक इंसाफ वाले अब मुज़ाकरात के लिए पांव पड़ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने रियासत के खिलाफ जो कुछ किया वो किसी ने नहीं किया। फौजी तंसीबात पर हमले में मुलविस शरपसंदों को माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी अदालतों का सामना करना होगा और सजा भी होगी। कुरम में बदअमनी और रास्तों की बंदिश पर एक बार फिर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर विफाक पर जलगार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल आप सबके सामने हैं। सूबाई हुकूमत कुरम का एक रोड खोल नहीं सकी। वजीर आला विफाक पर हमला करने के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ जारी धरना 8वें रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरने में मौजूद। सुल्तान गुसाड़, चनाराबाद और दीगर इलाकों में भी कबाइल ने धरने शुरू कर दिए। तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल हुसैन ने कहा, अद्वियात न मिलने से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 120 हो गई। 80 रोज से रास्ते बंद हैं। समाजी रहनुमा असदुल्ला ने कहा, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और गैस की किल्लत शदीद। ग्रैंड अमन जिरगे के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। तहरीरी अमन मुआहदे की राह हमवार। जिला इंतजामिया का कहना है आज ग्रैंड अमन जिरगे में हतमी फैसला मुतवक्के है। पारा चनार मुतासरीन के हक में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची, मुल्तान और लाहौर समेत कई शहरों में धरने। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। सरहद पार दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और सरहद पार से दहशतगर्दी के बावजूद हम अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने काबुल में अफगान वजीर दाखिला, वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और दीगर से मुलाकातें की। मुलाकातों में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और तिजारत पर बातचीत की गई। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी। 26 नवंबर एहतजाज के 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हजार के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ थाना तरनौल में 3 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। तोशा खाला 2 केस में वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी समात के लिए अडयाला जेल आई। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। टैक्सों की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। टॉप 5% अमीरों में 33 लाख लोग आते हैं। सिर्फ 6 लाख लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, हुजम के मुताबिक टैक्स के हवाले से हर कोई बोझ उठाए। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई। वजीर आजम की कायम करदा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तैयार की। अक्टूबर तक 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराए। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। इन अफराद के पास 3-3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डाटा फील्ड से आया है।
बानी पीटीआई अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो की कयादत में पीपी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आजम वाजे अक्सरियत से बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत के साथ सिंध के हक के लिए बात की है। अपने शहीद होने वाले हर कारकुन का हिसाब लेंगे। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। उमर अजूब की अटक में शहीद कारकुन मलिक अदरीस के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने कारकुनान की शहादत पर सख्त रंजीदा है। कारकुनान से वादा है जिले शाह से लेकर मलिक अदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लिया जाएगा। इन कारकुनों की कुर्बानियों की बदौलत बानी को रिहाई मिलेगी। मलिक अदरीस के अहले खाना को इंसाफ मिलने तक लवाहिकीन के साथ हैं। दफ्तर खारजा का ट्रंप के मुशीर के बयान पर रद्द-ए-अमल से इनकार। तर्जुमान ने कहा एक शख्स के बयान पर राय नहीं दे सकते। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। मुमताज जहरा बलोच का कहना था पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी इज्जत और वफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद करते हैं कि अमरीका भी इस बात का ख्याल रखेगा। कहा बानी पीटीआई के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात अक्सर कसीरुल जहती हैं। पाकिस्तानी आइन कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत है। पाकिस्तान जानता है दुश्मन मुल्क मिलकर चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। साद रफीक कहते हैं नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल का जमीर अचानक जाग गया। रिचर्ड ग्रेनेल का जमीर 2018 के इलेक्शन चोरी होने पर नहीं जागा था। ग्रेनेल का जमीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर रिचर्ड ग्रेनेल का मुर्दा जमीर गासिब सेहोनियों के साथ है। रिचर्ड ग्रेनेल जैसे बेजमीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए जागता है। ग्रेनेल जैसे लोगों का इंसानियत, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी से ताल्लुक नहीं। रिचर्ड ग्रेनेल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। ग्रेनेल जैसे लोगों ने पहले भी ऐसा किया, लेकिन हसन न्याजी को 9 मई को सिर्फ एहतजाज ही कर रहा था। मुझे हसन से ज्यादा तकलीफ बानी पीटीआई की है। नौरीन न्याजी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कौम को जगाया। बानी पीटीआई पर झूठे और शर्मनाक केसेस बनाकर सजाएं सुनाई गईं। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि बानी पीटीआई चुप करके बैठ जाएं। वो जेल में हैं और हुकूमत उनसे डर रही है। मुल्क में कानून खत्म हो चुका है। एक हथियार है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा हुआ है। ना वो किसी से मिल सकते, ना बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई के पास ताकत आवाम की है। ये कहते थे अमेरिका बानी पीटीआई को बचाने के लिए आ गया। बानी पीटीआई ने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, मगर डट कर खड़े हैं। उन जैसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 26 नवंबर को हमारे कारकुनों पर जो जुल्म किया गया उसका भी उनको हिसाब देना होगा। अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले अब अमरीका से मुदाखलत की मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा अडयाला जेल का कैदी एनआरओ मांगने के लिए किसी के भी पांव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक। क्या ये दोगलापन नहीं? तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुहिम में पेश हैं। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो चुका। इस्लामाबाद समेत 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे फाल रहते हैं। अब बर वक्त पासपोर्ट मिलेंगे। आवाम को पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में बाइज्जत तरीके से डील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। डीजी पासपोर्ट ने जदीद मशीनरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर। मज़ीद ताखिर के मुतहमिल नहीं हो सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट को यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वालों के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखने की हिदायत। इजलास में मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा चैलेंजेस से निपटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने मयारात की पासदारी यकीनी बनाने और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तकनीकी सिफारिशात पेश की। पंजाब हुकूमत ने कैदियों को ऑडियो वीडियो कॉल की सहूलत फराहम कर दी। कैदी वकला और रिश्तेदारों से राब्ते के लिए पीसीओ इस्तेमाल कर सकेंगे। महकमा दाखिला के नए जवाबित जारी। कैदी पीर ता हफ्ता की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पीसीओ इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट पीसीओ सहूलत के लिए हफ्तावार शेड्यूल जारी करेगा।
कैदी राब्ते के लिए 5 फोन नंबर सिस्टम में रजिस्टर करवा सकता है। हफ्ते में 60 से 80 मिनट पीसीओ इस्तेमाल की इजाजत होगी। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस मुजरिमों को पीसीओ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। आज़रबाईजान तैयारा हादसा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ से टेलीफोन पर राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तैयारे के अलमनाक हादसे पर आज़रबाईजान के सदर से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तानी कौम आज़रबाईजान के अवाम के दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी कौम सोगवार खानदानों के साथ जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जिक्र किया। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान को दरकार हर ताउन फराहम करने के लिए तैयार। आज़रबाईजान के सदर ने अफसोसनाक वाक़े के तनाजुर में हिमायत और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सिफारत खाने गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सफ़ीर से वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अंग्रेजी नावल निगार बेप्सी सिद्धू अमरीका में इंतकाल कर गईं। बेप्सी सिद्धू को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। उनके नावल आइस कैंडी मैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावल्स की फहरिस्त में शामिल किया था। बेप्सी सिद्धू के अहल खाना के मुताबिक मरहुमा के आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में अदा की जाएंगी।